नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वैसे तो आपने वीडियो देख लिया है, ये आशु जिसमें तैयार हुई है। और क्योंकि मैंने भी मेहनत की थी तैयार करने में और वीडियो बनाने में, तो फिर मैं भी इसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि मैंने कोई भी काम कभी सीखा नहीं है, सही में बताऊं। कोई भी काम, चाहे वो मेहंदी लगाना है, थोड़े बहुत बाल वगैरह बनाने हैं, थोड़ा बहुत मेकअप करना, या डांस है, या कुछ भी है। बस ये है कि हाँ, कोशिश करती हूँ, होता है हो जाता है, नहीं होता है तो नहीं होता। तो वो है कि बस मैं अपने लिए जितना मेरे लिए काफी होता है उतना मैं जरूर कर लेती हूँ, जरूर सीख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, जो भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा बहुत मेरे पे जो आता है उसी को ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। कभी अपने ऊपर कर लेती हूँ, कभी जो भी फंसता है उसके ऊपर। और आज बारी थी आशु की। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने इसकी जो फ्रंट की जो चोटियां होती हैं वो बना दी थी। उसके बाद उसके बालों में डाल दिया था मैंने परांदा। ये वाली चोटी तो मुझे आती है करानी, लेकिन जो करनी, जो लेकिन परांदा है, वो मैंने फर्स्ट टाइम डाला था। और जो मैंने देखा था, जिनके भी मैंने देखे हुए हैं, तो उनके मैंने करते हुए इसी तरीके से देखे थे। हालांकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था इसको करने का, तो ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं था। और मेरा खुद ये मानना है कि जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक हमें अच्छाई और बुराई दोनों ही पता नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया फिर बाद में कि हाँ भाई, किस तरीके से होता है। कुछ लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और कुछ ने कुछ ज्यादा ही अच्छा दे दिया है। खैर जी, मेरा काम करना है और मुझे पता है कि जब तक मैं करूंगी नहीं, मुझे नहीं आएगा। तो जो भी है मैं अपना करती हूँ, जितना होता है उतना कर लेती हूँ, होता है कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं। सही। तो यहाँ पे देखिए जी, चोटी उसकी हो गई है और अपने हिसाब से तो मैंने अच्छा ही किया, बाकी सबकी चॉइस अलग होती है। उसके बाद यहाँ पे मैं उसको इयररिंग डाल रही थी। बाकी ये जो सूट है ये हमारी ही दुकान का है। ये राजा रानी जो कलेक्शन था उसका है, और इसका आशु ने बनवाया था ये एक सूट। तो यहाँ पे ये जो इयररिंग्स हैं, मेरे पास मांग टिक्के वाले और इयररिंग्स नहीं थे। तो यही एक जोड़ी है मेरे पास, जिसमें मांग टिक्का और ये कानों के साथ में है। और हालांकि इसका जो मांग टिक्का है वो काफी बड़ा था, क्योंकि उसमें ना एक आगे चांद सा अलग बना हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया, वो मैंने निकाल दिया था पहले। और अभी जो बालों में आशु के मैं ट्राई कर रही हूँ, जो मांग टिक्के का एक्स्ट्रा पार्ट निकाला हुआ था वही मैं इसके यहाँ पे लगा रही हूँ, आप देख भी रहे होंगे। तो वो एक हेयर एक्सेसरीज की तरह ही लग रहा है। और उधर देखिए, रूही जो है वो भी, मेरी रूही भी कोशिश कर रही है वो नेल्स वगैरह लगाने की। तो चिपका भी वही रही थी आशु के जो फेक नेल्स हैं ये वही, और इंटरेस्ट ले रही थी वो। वैसे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन कई बार होता है उसे उसे तब ये लगता है ना कि मम्मा को टाइम लग जाएगा किसी चीज में, तो फिर वो अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाने लगती है कि मैं हेल्प कर दूंगी तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने लगाई है बीबी क्रीम। मैं और आंसू दोनों ही एक दिन पहले गए थे शॉपिंग करने के लिए। पहले फाउंडेशन देखा था, फिर मैंने कहा नहीं, फाउंडेशन रहने दो, ये बीबी क्रीम ले लेते हैं। इससे मतलब यूं भी नहीं लगता कि हाँ भाई कुछ लगाया हुआ है, या बहुत ही एक थिक सा जो बेस होता है वो वाली चीज नहीं होती, अपना नेचुरल सा ही लगता है। मैंने कहा बीबी क्रीम ले ले, तो फिर वही ली थी। उसके बाकी सामान इसने पहले ही ले रखा था आशु ने, जो भी आई शेडो वगैरह है वही। तो मैंने सिर्फ बीबी क्रीम ही लगाई है। और उसके ऊपर यहाँ पे जो इसकी ड्रेस से मैच करता हुआ हल्का सा जो कॉपर सी शेड थी इसकी, जो इसमें तो रेड सा दिख रहा है ये इसकी ड्रेस का कलर, लेकिन ये रस्ट ऑरेंज कलर है इसकी ड्रेस का। तो उसी से ही थोड़ा सा मिलता जुलता सा मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। बीच में सेंटर में मैंने हल्की सी ग्लिटर लगाई है। वही है, जैसे मैं देखती हूँ तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा सा इसके साथ करने का ट्राई किया है। और हालांकि जैसे सभी लोगों ने काफी पसंद किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लाइनर। और मैं सही बताऊँ, मुझे खुद को मेकअप सूट नहीं करता। कुछ भी मैं अगर फेस पे अपने एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ वो अलग ही दिखता है। मैं तो जो नॉर्मल ही लगाती हूँ रोज डेली, वो ही बहुत सारों को ऐसा लगता है कि मैंने ओवर कर रखा। हालांकि मैं बहुत कम लगाती हूँ चीजें फेस पे। मैं अपने कुछ भी लगाना पसंद नहीं करती जल्दी से, बहुत कम लगाती हूँ। लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर मेन तो मेरे यही रहते हैं, चाहे मुझे कहीं आना जाना हो या कुछ भी हो। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं लगाती हूँ। और हालांकि अभी जो मैंने पीछे से प्रोडक्ट खरीदे थे उनकी एक्सपायरी डेट निकल गई, और मैंने उनको यूज नहीं किया। फिर इसीलिए मैंने तकरीबन वो सारे ही फेंक दी, क्योंकि उनको यूज करना भी सही नहीं था। तो इसीलिए मैं कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे फेस, पता नहीं मेरी स्किन इस तरीके की है या क्या है, कि मैं हल्का सा भी अगर कुछ लगा लूं तो वो अलग ही दिखता है लगा हुआ फेस पे मेरे, ओवर ही लगता है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर ये भी कोई भी चीज लगाती नहीं हूँ, तो मैं अपना नॉर्मल ही रखती हूँ। लेकिन ये है कि जैसे भाई आशु है या कहीं जा रहे हैं स्पेशल सा, पहली तो बात मैं जाती ही नहीं, तो जो मैं करूँ कहीं स्पेशल जाने के लिए। लेकिन आशु गई थी और इसने बहुत इंजॉय किया, मैंने भी वीडियो वगैरह देखा था। और ये देखिए यहाँ पे
फाइनल लुक आशु का, और छोटी सी एक कोशिश थी मेरी आशु को तैयार करने की। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी। तो जी ख़ैर आशु चली गई थी और उसके बाद मैं भी अपना जो है स्कूल चली गई थी, अपने घर काम निपटा के। बच्चों की पीटीएम थी। अभी बच्चों के अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे तो उससे पहले एक बार मैं गई थी स्कूल में। मैं क्या मतलब पीएफएम था इनका। और बाकी तो क्या बोलते हैं उसको, क्या था वो, हाँ 15 अगस्त की तैयारी वगैरह चल रही है। और मैं गई भी फर्स्ट टाइम ही थी जब से स्कूल खुले हैं। मैं कल फर्स्ट टाइम उनके स्कूल में गई थी पीटीएम में। तो अच्छी हुई, बातचीत हुई सबसे ही। मतलब फोन पे तो इसकी मैम से वैसे बात हो रखी है मेरी ज्यादातर सभी से ही, जो क्लास टीचर है इनकी या सब्जेक्ट टीचर है कोई भी। लेकिन फेस टू फेस में कल ही उनसे मिली हूँ और काफी अच्छा टाइम वहां पे निकला उन सबके साथ बातचीत करते हुए। पीहू रूही कृष्णा तीनों की ही बात करते हुए। और हमें अपने आप में ऐसा लगता है कि नहीं हमारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जब स्कूल से रिस्पॉन्स मिलता है ना और टीचर्स आके बच्चों की तारीफ करते हैं तो सच में तब लगता है जाके कि अच्छा हमें यूँ लगे कि कुछ नहीं कर रहे, लेकिन स्कूल में जब टीचर्स देखते हैं रिजल्ट वगैरह देखते हैं अच्छा करते हैं बच्चे, और टीचर्स खुद उन्हें मतलब उनकी तारीफ भी करती है और खुद उनको बढ़ावा भी देती है पढ़ने के लिए और बाकी चीजें करने के लिए, तो अच्छा लगता है। तो जी खैर ये है अब अगला दिन, और यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के कर दिया है तैयार। उसके बाद यहाँ पे मैंने जोत जगा दी और उसके बाद यहाँ पे मैं तिलक लगा दूंगी सबको। जो इनका तिलक बचता है वही मैं अपने माथे पे लगा लेती हूँ। हालांकि काफी सारे लोग इसको भी कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। देखिए जी सीधा सा मेरा मानना है, हम जितना चीजों में गहराई में उतरेंगे उतना ही जीवन जीना मुश्किल होता जाएगा। तो जितना अपने से निभता है उतना निभा लेते हैं, नहीं निभता तो कोई बात नहीं, वो हर चीज में है। उतना ही करेंगे जितना हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो ना फिर वो हो पाता और ना ही वो रह पाता। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मैंने कर ली थी पूजा, और ये है मेरा मंदिर और मेरे भगवान जी। तो जी यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो करने लगे थे मेरी मदद, और कर देते हैं वो पीयू के डैडी हेल्प काफी चीजों में। और यहाँ पे गोभी जो है वो बना रहे थे वही, क्योंकि उनको या बच्चों को ऐसा लगता है कि पीयू के डैडी जो है वो गोभी की सब्जी ज्यादा अच्छी बनाते हैं। तो मैंने कहा चलिए जी बनाने दीजिए। तो यहाँ पे मैं भी अपना साथ के साथ खाने की तैयारी करने लगी थी। इन्होंने गोभी काटी, मैंने आलू वगैरह छील दिए और इन्होंने लगाया था फिर तड़का। तब तक मैंने आटा वगैरह बना दिया, और दोनों ही लग के कर लेते हैं तो कुछ काम जल्दी हो जाते हैं, कुछ कामों में हेल्प भी मिल जाती है। और कुछ काम ऐसे हैं जो मतलब ऐसा लगता है ना कि नहीं हो रही, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ लग के करते हैं तो हो जाते हैं। तो यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है और सब्जी इन्होंने डाल दी, मतलब काट लिया इन्होंने गोभी, प्याज वगैरह का तड़का इन्होंने लगा दिया है। और हालांकि तड़का ये भी बहुत सिंपल लगाते हैं, देखिए हाथ हाथ की बात हो जाती है। नहीं तो सेम मसाले मैं यूज करती हूँ, सेम टेक्निक मैं यूज करती हूँ, सेम सारी चीजें मेरी है, लेकिन जब ये बनाते हैं तो अलग स्वाद आता है, सेम चीज में से मैं बनाती हूँ तो अलग स्वाद आता है। तो देखिए फर्क पड़ जाता है। ये भी नहीं है कि हाँ भाई पानी का ही चेंज हो गया कि वो अलग पानी से खाना बना रहे हैं मैं अलग से। देखिए सब चीज सेम ही है, लेकिन बस फिर भी होता ही है। तो यहाँ पे इन्होंने मसाले डाल दिए हैं ऊपर, और अभी ये मिक्स नहीं करेंगे इसको। ऊपर आलू डाल दिए इन्होंने, और ये हल्का सा इनको पकाने के बाद भाप में, उसके बाद फिर इनको मिक्स करते हैं। तो देखिए ये मसाले मिक्स कर रहे हैं और उधर मैं आटा बना रही हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने रखा है दलिया बनने के लिए। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने खीर का बताया था कि मैं खीर बना रही हूँ।
तो उसपे कुछ कमेंट आ रहे थे कि खीर ये खीर नहीं है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, और 3 घंटे लगते हैं खीर बनाने में। देखिए जी, बनाने में हर चीज को कितना ही टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं एक चीज को लेके 3 घंटे लगाने के लिए बैठ गई, तो फिर मेरा पूरा दिन वेस्ट है। मुझे ये नहीं है, मुझे क्या, ज्यादातर जो लेडीजें हैं वो करती हैं ऐसे ही, कि भाई जो काम जल्दी हो जाए, और ऐसा नहीं है कि हम जल्दी बनाते हैं या कुकर में बनाते हैं या ये करते हैं तो उनमें स्वाद नहीं आता या कुछ भी। आपके हिसाब से शायद वो सही नहीं है या कुछ भी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं कुछ भी बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को वो बहुत पसंद आता है, मेरे पति को भी बहुत पसंद आता है, और जितना मर्जी मैं बना लूं वो कभी बचता भी नहीं है, क्योंकि सबका तरीका वही, जैसे मैं कहती, अलग होता है। लेकिन बस वही है कि अगर मैं 3 घंटे एक काम को लेके बैठूंगी तो फिर मैं बाकी के काम नहीं कर पाऊंगी। ये तो है नहीं कि हाँ भाई यही एक काम है कि किचन में खीर बना लिया, कुछ भी बना लिया। टाइम तो हर चीज को बनाने में लगता है जी, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि अपना अपना सबको देखना पड़ता है कि मेरा 3 घंटे एक चीज में लगा के काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। वही 3 घंटे में एक चीज में इन्वेस्ट करूंगी या उस 3 घंटे में मैं 10 काम और कर लूंगी, तो मेरा फोकस वहां रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करते हैं, ट्राई करते हैं, बनाते हैं, एक दूसरे को सर्व करते हैं, जो भी है। लेकिन मेरा अपना करना खाना तरीका अलग है, शायद आपका अलग करने खाने का तरीका होगा। पर ये मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप मेरे तरीके से बनाइए, ना मैं ये कह सकती कि मैं आपके तरीके से बना लूंगी, क्योंकि ना तो आपका मेरे तरीके से काम चलेगा और ना ही मेरा आपके तरीके से। हर चीज के अलग अलग नजरिए होते हैं, अलग अलग पहलू होते हैं, तो सेम सेम सी वही चीज है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे दलिया जो है वो बन गया था। कुकर में मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि चावल है या दलिया है वो जल्दी गल जाए, फिर मैं उसमें दूध डाल देती हूँ और फिर कम करके पकाती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि 5 मिनट में ही कोई काम हो जाता है। जितनी स्पीड में यहाँ पे आपको काम होता दिख रहा है ना, उससे 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है हर चीज को करने में। सिर्फ ये है कि भाई यहाँ पे तो ये नहीं है कि अगर मैं एक काम को करने में 1 घंटा लगा रही तो पूरे 1 घंटे का ही वीडियो बनाऊंगी, तो ये चीज नहीं हो पाती। तो खैर देखिए जी, रोटी मैंने बना दी थी और उसके बाद खाना भी इन्होंने खा लिया था। गैस वगैरह मैं अपना साफ कर दूंगी साथ के साथ ही। और वैसे ये कहते हैं कि गरम चूल्हा साफ नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे कई बार होता है ना कि चूल्हे पे कुछ गिर गया या जल गया या कुछ भी, मतलब ऐसा हुआ, तो फिर मेरा ये है कि गरम चूल्हे को ना साफ करो तो वो जला हुआ है या कुछ भी है वो एकदम से साफ हो जाता है। तो बस देखिए जी, यहाँ पे मेरा जो काम है वो निपट गया था। जो दलिया बना था वो मैंने लिया है दुकान के लिए, जो बच गया है ना वो मैं दुकान पे लेते जाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी जाना था पीहू के डैडी के ही साथ में, दुकान पे जा रही थी, वीडियो वगैरह शूट करनी थी, सारा कुछ करना था। तो इसीलिए तो ये मेरा सुबह का रूटीन है जिसको कि मैं 9:30-10 बजे तक निपटा के जा रही हूँ दुकान पे इनके साथ। और यहाँ पे आगे थे हम, जब मैं आई यहाँ पे कपड़े सारे में फैले पड़े थे, ये सारे जो है वो फोल्ड किए। उसके बाद जो अपना ऑनलाइन का हमारा काम है वो भी हमने देखा है, उसके भी ऑर्डर वगैरह जो लगते हैं, पैकिंग वगैरह होती है, क्योंकि सुबह 11 बजे तक जो है लग जाते हैं पार्सल, और उससे पहले ही सारी चीजें पैक करनी होती हैं। फिर जो है सामान निकला हुआ है, जो वीडियो वगैरह बनाई है, वो भी सारा करना पड़ता है सारा कुछ। तो इसीलिए अपना सारा देखभाल के करते हैं कि जैसे कि कम टाइम में सारा ज्यादा काम हो जाए, वो ज्यादा सही है। तो यहाँ पे देखिए मैं भी हेल्प कर रही हूँ इनकी, और ये भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि एक तो जैसे जो ऑनलाइन का काम है ना उसमें फोन बहुत आते हैं। और फिर ये भी होता है कि जैसे आपने कोई चीज देख भी ली, वो वीडियो में देखी वो अलग लग रही, फिर सामने से उसके फोटो भेजना, उसके कलर अवेलेबल है या कुछ और है या कैसे भी, वो सारी ही चीजें करनी पड़ती है। देखने में दूर से चीजें बहुत आसान लगती है, लेकिन जब हम उन्हें करते हैं ना एक्चुअल में या प्रैक्टिकली हम उन्हें करते हैं, तो पता लगता है कि हाँ नहीं भाई, किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, या वो किस तरीके से हो रहा है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे हमने कपड़े वगैरह फोल्ड के वीडियो वगैरह शूट की, सारा कुछ किया, और बच्चे भी मेरे हेल्प कर रहे हैं। तो बस इस वीडियो को हम रोकेंगे अब यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।